अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, सुनिए, डरिए मत, अगर आप देने में असमर्थ हो ना तो अपने भाई से मांग लूं मैं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने बड़े रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे तो इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। ओह, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। सवाल अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अब अगर ना दे सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी? उसकी नजरों में क्या मूल्य रह जाएगा उनका? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे उसे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। अरे पहली बार ही तो उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल पुख्त थे। उन्होंने कहा, अरे लाला, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जानकर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यही शाम थी आज, हफ्ते का अंतिम दिन। 250 रुपया का या तो गिन देना है या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धो बैठना है। ऐसा हंस देगी, पर वो कैसी हंसी होगी? इस कल्पना मात्र से ही झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। अगर ना आए तो, या फिर कहीं रुपए का प्रबंध वो ना कर पाए तो? इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छटपटे। कुछ प्यास से मालूम हुई तो उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर था नहीं, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई। अब वो पानी तो जरूर लाई, लेकिन गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वो प्रकट हो गई। फिर लोटा भी संयोग से वो, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सख्त नापसंद था। नहीं मतलब नया ही बना हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका चिलमची रही हो। लाला ने लोटा ले लिया। वो बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का बहुत अदब मानते थे वो। मानना भी चाहिए, क्यों? मानना चाहिए ना? यस मैम। इसी को तो सभ्यता कहते हैं, इसको आप अंग्रेजी में सिविलाइजेशन बोलते हैं। जो पति अपनी पत्नी की पत्नी ना हुआ, वो पति फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी ले तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, क्या करना बाकी रह जाएगा? लाला अपना गुस्सा वो छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। लाला झाऊलाल मुश्किल से बस 1-2 घूंट पानी पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा हाथ से छूट गया। अब तो भैया लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं, वो तो बस नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी, जानते हैं ना? यस। तो कहना ना होगा कि ये सारी शक्ति इस समय उस लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना कोई हंसी खेलने वाला? ये लोटा ना जाने कितने लोगों के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसे। गली में बड़ी जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब देखिए, लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा। उसी के पास इस अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर सारी स्थिति को समझ लिया। क्या लगता है आपको क्या हुआ था? मैं बताऊं।
गिरने के पहले लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने ऊपर से नीचे तक नहलाया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर उसने खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को अजीब मालूम हुआ कि भाई अंग्रेजी भाषा में तो ऐसा प्रकांड कोश है गालियों का, अपशब्दों का। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़ा। उन्होंने आते ही पहला काम तो ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है। Watch out, man, it hurts. हुजूर, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अरे जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता। मेरी समझ में he is a dangerous lunatic. नहीं हुजूर, मेरी समझ में he is a dangerous criminal. Yes, he is. परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया। साहब ने बिलवासी जी से आगे पूछा, तो क्या करना चाहिए? अरे करना क्या चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन वो कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, चलिए। हुजूर, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। हाँ, 50 रुपए? आप इस इसी लोटे के 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? हुजूर, मैं आपको एक पढ़ा लिखा और जानकार आदमी समझता था। आश्चर्य है, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। लेकिन बात क्या है? कुछ बताइए भी। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। You mean historical? हाँ हुजूर, हिस्टोरिकल जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है ये वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यही बात? हाँ हुजूर, ये बात। जी जनाब, एक बात कहें? Yes, go ahead. हुजूर, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। Poor guy. हाँ हुजूर, एक अवसर पर प्यार से उसकी जानें निकली जा रही थी। हुजूर, फिर जानते क्या हुआ? उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। Nice. हाँ हुजूर, नाइस। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया। ये हंस रहा हो ज्यादा। हमें इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। सोने के? You mean gold? गोल्ड। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। इसी से तो इसका नाम लोटा पड़ा है। Oh, I see. अकबरी लोटा। हुजूर, अकबरी लोटा। सन 57 तक तो इसके शाही घराने में रहने के प्रमाण मिलते हैं, पर इसके बाद लापता हो गया। हुजूर, कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। हुजूर, म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे के क्या करेंगे? हुजूर, करेंगे क्या? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। You mean collection? हुजूर, इलेक्शन। हुजूर, तो मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह के शौक है। क्योंकि जब ये लोटा मेरे पैरों पे गिरा तो मैं ये कर रहा था, उस दुकान से पीतल की पुरानी मूर्ति खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। हाँ,
आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदेंगे, ये मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान की या मैंने? हुजूर आपने। अभी आपके पैर पे गिरे या मेरे? हुजूर आपके। अंगूठे उसने आपके पूर्ति किए या मेरे? हुजूर आपका। तो इसीलिए उसको खरीदने के है मेरे है। ये सब बकवास है, बकवास। दाम लगाइए, जो अधिक दाम दे वो ले जाए। यही से आप इसका 50 रुपया दे रहे थे, तो मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। ओके, तो मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ, ये लीजिए। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट काला झावलाल के आगे दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देता है, तो मैं 500 रुपया देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपया उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, हुजूर लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। हाँ, of course। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की ऊंची उठ गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसते हुए अपने देश लौटेंगे। मेजर डगलस की डीन सुनते सुनते मेरे कान फट गए थे। मेजर डगलस? मेजर डगलस कौन है हुजूर? I'll tell you, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने के उनके और मेरे बीच होड़ लगी रहती है। और पिछले साल वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से लेके गए। जहांगीरी अंडा? जहांगीरी अंडा क्या है हुजूर? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि पुरानी चीज खरीदने में वो मुझसे आगे निकल सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर के प्रेम कराए थे। और उसके इसी भोलेपन पर जहांगीर दिलो जैसे निछावर हो गए। और उसके एक पर कबूतर के ऐसा वे कभी नहीं भूले। उसके एक कंधे को लाहौर की हांडी और एक चटन से रख छोड़े। अच्छा हुजूर। और उसी अंडे को आगे जा